जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव ने जो शांति कुंज के लिए ज़मीन चुनी थी, उस ज़मीन के विषय में जानेंगे। यानी कि वह ज़मीन कैसी थी, कैसी है और पूज्य गुरुदेव ने उसे क्या बनाया। कहते हैं कि शांति कुंज की वह संस्कारित भूमि है। चलिए जानते हैं ज़मीन के विषय में पूरी बातें, जिस ज़मीन पर हमारा प्यारा शांति कुंज स्थापित है। पूज्य गुरुदेव शांति कुंज के लिए जमीन तलाश रहे थे। 1978 के दिन थे। उन्हीं दिनों पास की प्रायः सभी जमीनों को देखते हुए, कुछ परखते हुए एक स्थान पर आकर ठहर गए। पास में कुछ और भी लोग खड़े थे जो देखे गए भूखंडों की अनुमानित कीमतें विविध दृष्टिकोण से उनकी विशेषताएं बता रहे थे। पता नहीं इस बातचीत में उनके कानों में प्रवेश किया या नहीं। वह यथावत खड़े जैसे अविज्ञात की किन्हीं रहस्यमयी तरंगों को पकड़ रहे हों। मुखमंडल में किसी तरह की प्रतिक्रिया का कोई चिन्ह नहीं उभरा। अचानक उन्होंने अपनी धोती समेटी और सामने खड़े भूखंड का एक चक्कर लगाया। एक संतोष की रेखा झलकी, मानो खोज पूरी हुई। मुझे यह जमीन खरीदनी है, बात चलाओ। यही एक शब्द के उच्चारण के साथ सभी के चेहरे पर आश्चर्य घनीभूत हो उठा। सामान्य तौर पर यह उचित भी था। घुटनों से भी गहरा दलदल, छाती तक बड़ी घास, यातायात की असुविधा, ऐसी जगह को खरीदने की सोचना कम से कम बुद्धिमत्ता की दृष्टि से तो कतई ठीक नहीं। हाँ, यही उनका जवाब था जो शायद बुद्धि की सीमाओं से अछूते किसी क्षेत्र से उभरा था। पर यहाँ की दलदली भूमि में ना तो मकान बन सकेंगे, फिर कीमतें भी ज़्यादा हैं। प्रायः सभी ने अपनी अकल की सीमाओं को छूते हुए अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। इन दिनों उनके मन में अध्यात्म की एक जीती जागती प्रयोगशाला बनाने की योजना उतरी थी। एक ऐसी प्रयोगशाला जहां मानव की आंतरिक संरचना में फेरबदल किया जा सके, उनकी अंतःशक्तियों को जगाया निखारा जा सके। समाज के लिए लोक सेवियों को गढ़ना, नवयुग को मूर्त करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ये सभी कल्पनाएं जहां से मूर्त हो सके, ऐसी कार्यशाला हर जगह पर तो नहीं बन सकती। पर सहयोगियों के अपने तर्क थे। कुछ वैसी ही स्थिति आ पड़ी जैसे श्री अरविंद के सामने चंद्रनगर से पांडिचेरी प्रस्थान करते समय आई थी। उनके समक्ष भी सहयोगियों के सुझाव थे। तप करने के लिए वही क्यों? फ्रांस शासित दूरस्थ प्रदेश, यात्रा की कठिनाइयां, स्वजनों का विछोह, एकांतवास तो कहीं किया जा सकता है, फिर स्थान विशेष का आग्रह किस लिए? श्री अरविंद का जवाब था, भगवान गुरु का आदेश। तुम लोग बाद में देखोगे, समझोगे। इस कथन के सम्मुख सभी तर्क मौन हो गए। बाद में रहस्य उद्घाटित हुआ कि पांडिचेरी दुर्धर्ष तपस्वी महर्षि अगस्त की तपस्थली थी। अध्यात्म की अकूत संपदाओं को स्वयं में संजोए था वह स्थान। इन प्रचंड संस्कारों वाली भूमि के अलावा अति मानस की प्रयोगशाला और कहाँ स्थापित होती? इस बार भी जवाब यही था, गुरु का आदेश। दिव्य सत्ता ने इसी स्थान के बारे में निर्देशित किया है। तुम लोग बाद में देखोगे, समझोगे। सभी तर्क शिथिल हो गए। आर्थिक हानि, असुविधाओं का रोना धोना सब बेकार रहा। सब कुछ निश्चय हो जाने पर एक दिन पूज्य गुरुदेव ने धीरे से कहा, जानते हो, यह स्थान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली रही है। गंगा की सप्त धाराओं में एक कभी इसी स्थान को सींचती रही है। सुनने वाले भौचक्के थे। प्रखर से प्रखर बुद्धि महायोगी के सम्मुख कितनी बौनी हो जाती है, आज स्पष्ट हो गया। कोई क्या ही बोलता। वह कह रहे थे, देवदारू को रेगिस्तान में नहीं उगाया जा सकता। शुष्क स्थानों पर उगने वाली कटीली झाड़ियाँ, वहाँ के पशु पक्षी हिमाद्री में अपना अस्तित्व गंवा बैठेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्राण, जीवन को अपना पूर्ण विकास करने के लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए। आध्यात्मिकता भी इसकी अपेक्षा करती है। अपेक्षा पूरी हुई। गंगा की गोद, हिमालय के पद प्रांत में स्थित विश्वामित्र की तपस्थली, ऋषि युग्म की दीर्घ तपश्चर्या, नित्य यज्ञ, लक्षाधिक साधकों के साधनात्मक पुरुषार्थ से
तीर्थ, महातीर्थ और अब युगांतर चेतना के गोमुख के रूप में परिवर्तित हो गई। शांति कुंज नाम से जाना जाने वाला यह दिव्य क्षेत्र सहस्त्राधिक वर्षों तक मानवता को नवीन प्राण देता रहेगा। तो देखा आपने पूज्य गुरुदेव ने इस जमीन को क्यों चुना, जहाँ पर हमारा शांति कुंज पहले यहाँ दलदल हुआ करता था, घने जंगल हुआ करते थे, परंतु फिर भी पूज्य गुरुदेव ने अपनी ध्यान के आधार पर, अपनी दिव्य चेतना के आधार पर, अपनी दिव्य चक्षु से उस स्थान को परखा, उस स्थान को जाना और यह ज्ञात किया कि यह स्थान कभी बाहर तपस्थली थी। किसकी तपस्थली थी? महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली थी, जो गायत्री के साधक थे। इसीलिए गायत्री साधना के लिए यह स्थान सबसे उचित था। इस स्थान से उचित तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता था, जहाँ पहले किसी प्रचंड महर्षि ने इतनी साधनाएं की हों और उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने साधनाएं की, और अब न जाने कितने साधक प्रतिदिन वहाँ जप साधना करते हैं। तो इसलिए वह स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब भी इस स्थान का महत्व समझिए, उस भूमि का महत्व समझिए और पूज्य गुरुदेव की उस दिव्य चेतना का महत्व समझिए कि हम सब उस स्थान पर क्या प्राप्त करने जाएंगे, उस स्थान पर हमें क्या प्राप्त करना चाहिए और उस स्थान पर क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है हम सभी को। आज हम केवल वहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान की उस दिव्यता का अनुभव प्राप्त करने के लिए जाएं। यहाँ हम आपको यही समझाना चाहते थे कि उस भूमि का महत्व आपको समझ आए। जो हमारा शांति कुंज है, शांति कुंज की उस भूमि का महत्व समझिए और उस भूमि के महत्व को समझते हुए जब भी कभी वहाँ पर आप जाएं तो उसी दिव्यता को अनुभव करें, उसी अनुभूति को आप अपने अंदर लेकर आएं और उन दिव्यता में अपने आप को बदलने की आवश्यकता को समझे, उस दिव्यता को अपने में प्रवेश करने की आवश्यकता समझे। जो मानवता के अंतःकरण को बदलने की बात पूज्य गुरुदेव ने कही है, वो यही है कि जब आप यहाँ पर बिल्कुल भी एक साधक की तरह आकर रहेंगे और साधना करेंगे, गायत्री का जप तप करेंगे, तो आपके अंदर स्वतः ही वह बदलाव महसूस होगा। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव की इन अंतः शक्तियों से ज्ञात की गई शांति कुंज की भूमि को हम सभी को मानना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। मानने का अर्थ यह होता है कि हमारे गुरुदेव ने कह दिया है तो अच्छा ही होगा, नहीं, आप उसकी दिव्यता को महसूस करने का भी प्रयास कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तो सबके लिए सर्वसुलभ साधनाएं की, ताकि हर व्यक्ति अपना स्वयं का अनुभव प्राप्त कर सके, स्वयं से जान सके, स्वयं से उसका रस प्राप्त कर सके। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।